बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दूसरों के साथ शेयर करें। वेलकम टू लीडर्स एकेडमी। यूनिट नंबर 1, टॉलरेंस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एक्सरसाइज A to E। एक्सरसाइज नंबर A है हमारे पास रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम रीड करेंगे ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। राइट द contextual मीनिंग ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट। हमने उन वर्ड्स के contextual मीनिंग देने हैं, यानी कि contextual मीनिंग वो मीनिंग्स होते हैं जो कि हम टेक्स्ट के अंदर मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके हमने मीनिंग्स देने हैं। नेक्स्ट टॉपिक 2 है हमारे पास कंपेयर द contextual मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग, और देन उन contextual मीनिंग को हमने डिक्शनरी मीनिंग के साथ कंपेयर करना है। यूज़ द हाईलाइटेड वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। फिर हमने उन्हीं हाईलाइटेड वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो है रिवेंज। रिवेंज बेसिकली कहते हैं इंतकाम को। द एक्शन ऑफ हर्टिंग समवन इन रिटर्न फॉर समथिंग बैड हैपन। जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो इन रिटर्न आप क्या करेंगे, किसी दूसरे को जब हर्ट करते हैं तो आप इंतकाम ले रहे होते हैं। और डिक्शनरी में इसका मीनिंग है वेंजेंस। इसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट कहते हैं फतह करना, विक्ट्री को कहते हैं। बट इन डिक्शनरी मीनिंग वी हैव द मीनिंग अ टेरिटरी विच हैज़ बीन सब्जुगेटेड बाय अ मिलिट्री फोर्स। ऐसे टेरिटरी जो कि एक मिलिट्री फोर्स ज़बरदस्ती जिस पे कब्जा कर ले, उसे हम कहते हैं कि ये हमने चीज़ कॉन्क्वेस्ट कर लिया, इसको हमने जीत लिया, हमने फतह कर लिया। देन है एमनेस्टी। एमनेस्टी बेसिकली होती है अ जनरल पार्डन फॉर ऑफेंस। जब एक आपने ऑफेंस किया हो और उसकी माफ़ी आपको मिल जाए, उसे हम कहते हैं एमनेस्टी। देन हम अगर इसको डिक्शनरी में देखें तो इसका मीनिंग है फॉरगिवनेस। देन ट्रबल। ट्रबल का अगर कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग देखा जाए तो है पेन, तकलीफ। इसके बाद लेकिन हमारे पास डिक्शनरी में इसका मीनिंग है बीइंग इन प्रॉब्लम। जब आप आपको कोई मसला होता है, किसी मसले में होते हैं तो आप उसको कहते हैं आपको ये बहुत ज़्यादा ट्रबल है। देन हमारे पास आ जाता है कस्टम। कस्टम होता है अ प्रैक्टिस दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी। एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि एक खास सोसाइटी में एक स्पेसिफिक होती है, उसको हम कहते हैं कस्टम। जबकि ट्रेडिशन, इसको अगर मीनिंग देखा जाए डिक्शनरी तो एक रवायत भी इसको कहा जाता है। देन हमारे पास होता है वर्ड है फॉरबिडन। फॉरबिडन कहते हैं प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब कि जो ऐसी चीज़ जो कि ममनू करार दी गई हो, बैंड जिस पर रोकथाम लगा दी जाए, तो हम उसे कहते हैं फॉरबिडन चीज़ है। देन हमारे पास है ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्टेड वर्ड होता है कि हम अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑब्जेक्टेड मतलब है क्वेश्चन, यानी कि सवाल करना, ऑब्जेक्ट करना किसी चीज़ पे। सेड समथिंग टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, कि आपने कोई ऐसी चीज़ एक्सप्रेस करें, ऐसी बात कहें जिसमें शो हो रहा हो कि आप डिसअप्रूव करें इस बात के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर B। Now we will make sentences of the following words. Our first sentence is revenge. Revenge is forbidden in Islam. Revenge का मतलब होता है बदला लेना या इंतकाम लेना। Revenge इस्लाम में ममनू है। Conquest का मीनिंग होता है फतह करना। Muslims conquest their land back from non-Muslims. मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों से अपनी ज़मीन दोबारा फतह कर ली। एमनेस्टी होते अमान देना या फिर आम माफ़ी देना। गवर्नमेंट ग्रांटेड हिम एमनेस्टी फॉर 10 ईयर्स। गवर्नमेंट ने उसे 10 साल के लिए आम माफ़ी दे दी। ट्रबल्ड तकलीफ पहुंचना। ही वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय न्यूज़। वो न्यूज़ से, यानी कि जो खबरें होती हैं, जो खबर उसको आई उससे उसको गहरी तकलीफ पहुंची। कस्टम ग्रेटिंग एल्डर फर्स्ट इज़ अवर कस्टम। बड़ों को सलाम करना हमारी रवायत है, हमारा रवाज है। फॉरबिडन दिस हाउंटेड हाउस इज़ फॉरबिडन फॉर एवरीवन। ये असेब ज़दा घर में जाना सबके लिए ममनू है। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज नंबर B है जो है कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हमारे जो हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस। टॉलरेंस से सब्र से क्या मुराद है। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन्स एंड हार्डशिप विद पेशेंस। इट आल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। बुरदबारे से मुराद है कि आप
तकालीफ या मुश्किलात को सब्र के साथ बर्दाश्त करें। इट आल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। इसका मतलब ये भी है कि आप उन चीज़ों को भी बर्दाश्त करें जिनको आप पसंद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई बुर्दबारी की मिसाल दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगेव दोज हु मर्डर्ड हिज कज़न इब्ने रबिया। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया जिसने इब्ने रबिया, जो चचाजाद भाई थे आप सल्लम के, इब्ने रबिया, उनका खून माफ़ करके आप सल्लम ने बुर्दबारी की मिसाल कायम की। How did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respond to the ill treatment of the people of Taif? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का जो बुरा सलूक था उसका जवाब कैसे दिया, उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया? तो उसका आंसर है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, I hope that Allah let them beget children who will worship Allah alone and will worship none beside him. मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी नस्ल में से ऐसी औलाद पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगी और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, What did Hazrat Jibreel अलैहिस्सलाम ask the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he was ill-treated by the people of Taif? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पूछा when he was ill-treated by the people of Taif, जब ताइफ के लोगों ने आपसे सल्लम के साथ बुरा सलूक किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम said, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, Allah has heard your people saying to you, अल्लाह आपके बारे में लोगों की बातें सुन चुका, and what they have replied back to you, और जो उन्होंने रद्द किया वो भी सुन चुका। Allah has sent the angel of mountain to you, अल्लाह ने आपकी तरफ पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, so that you may order him to do whatever you wish to these people, ताकि आप जो चाहें इसका हुक्म फरमाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील विद हिज एनिमीज एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा? कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का पर अपने दुश्मनों के साथ क्या सलूक किया? तो इसका आंसर है हमारे पास, एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा, फतह मक्का के मौके पर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव अबू सुफियान एंड हिज पीपल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और जो लोग थे, उनके कबीले के लोग थे, उनको माफ़ फरमा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ डिड हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबाउट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा said, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, I served the Prophet of Allah for 10 years, मैंने अल्लाह के रसूल की 10 साल खिदमत की। By God, अल्लाह की कसम, he never objected to anything I said or did. अल्लाह की कसम, उन्होंने कभी मेरे किए हुए किसी काम या मेरी की हुई किसी बात पर ऑब्जेक्ट, कोई सवाल ना किया। What did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say about the revenge in his last address? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम के बारे में अपने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया? ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, उन्होंने फरमाया, रिवेंज फॉर ब्लड शेड, इंतकाम का खून का बदला, एज वॉज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, जो कि जहालत के दिनों में रवाज था, बिफोर इस्लाम से पहले इस फॉरबिडन, ममनू करार दिया जाता है। आई फॉरगिव दोज हु मर्डर्ड माई कज़न इब्ने रबिया, मैं उन लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे चचाजाद इब्ने रबिया का कत्ल किया। एक्सरसाइज सी है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट में से सूटेबल वर्ड को लेना है और ब्लैंक को फिल करना है। तो फर्स्ट ब्लैंक है हमारे पास, डैश मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट ही ब्लैंक में से है, वो है टॉलरेंस।
सेकंड है हमारे पास द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द डैश ऑफ टॉलरेंस। इस ब्लैंक में हमारे पास आता है मॉडल, नमूना थे। आप सल्लम टॉलरेंस का, बुर्दबारी का नमूना थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा said that the रसूल सल्लम never took dash upon anyone। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लम ने कभी भी किसी से डैश नहीं लिया। तो क्या नहीं लिया? रिवेंज, इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया। The रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to dash to preach Islam। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश के इस्लाम की तबलीग के लिए तो वो कहाँ गए थे? वो ताइफ गए थे। इन हिज लास्ट एड्रेस, उन अपने आखिरी खुतबे में द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डैश फॉर ब्लड शेड इज़ फॉरबिडन। डैश जो है खून का डैश ममनू करार दिया जाता है। तो क्या, किसका? खून का क्या? खून का इंतकाम, रिवेंज, बदला। एक्सरसाइज नंबर डी है हमारी आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हमारी फर्स्ट चैप्टर है टॉलरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका हमने मेन आइडिया, मरकजी ख्याल जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो मेन आइडिया इसमें से हमारा बनता है टॉलरेंस मीन्स टू बियर एवरीथिंग विथ पेशेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि हर चीज़ को सब्र के साथ बर्दाश्त करना। अवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस इन हिज होल लाइफ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बुर्दबारी का मुजाहिरा किया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विश्ड नेवर विश्ड, सॉरी यहाँ पे नेवर आता है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर विश्ड बैड फॉर एनीवन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए बुरा ना चाहा। एंड नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन, और कभी किसी से बदला ना लिया। He even forgave everyone, हालांकि उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। Who harmed him in any way, जिसने आप सल्लम को तकलीफ पहुंचाई। He only prayed for the people, उन्होंने लोगों को सिर्फ दुआ दी। We should follow the noble examples set by रसूलुल्लाह सल्लम, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्दा मिसालों की पैरवी करनी चाहिए। All the problems of society are only because of lack of tolerance। हमारे माशरे में जितने भी मसाइल हैं उनका एक ही हल है कि हम बुर्दबारी का मुजाहिरा करें, और ये तमाम जो हमारे पास मसाइल हैं वो बुर्दबारी की कमी की वजह से हैं। सो बीइंग टॉलरेंस इज़ द बेस्ट वे टू क्योर द प्रॉब्लम। तो सब्र का मुजाहिरा करने से जो जितने भी माशरे के मसाइल हैं उनका खात्मा किया जा सकता है। एक्सरसाइज ए है हमारे पास आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस इन पैराग्राफ 1 एंड आल्सो पॉइंट आउट विच स्पेसिफिक वर्ड्स विविड वर्ब्स आर यूज्ड इन इट। तो हमें क्या करना है कि नीचे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, तो इस पैराग्राफ के अंदर से हमने टॉपिक सेंटेंस को निकालना है एंड विविड वर्ब्स को निकालना है। टॉपिक सेंटेंस वो होता है जो कि हमारा इंट्रोड्यूस करा रहा होता है पूरे पैराग्राफ का टॉपिक। तो उस हमारे जो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है वही हमारा टॉपिक सेंटेंस है। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस, तो ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया है। देन हमारे पास उन्होंने कहा है कि इसमें से स्पेसिफिक वर्ड या विविड वर्ड्स, हमने ऐसे वर्ड्स निकाले हैं जो कि एक्शन वर्ड हैं और स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। तो हमारे पास जो एक्शन वर्ड है, वर्ब है, वो है हमारे पास है बियर। देन हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है टेक, व्हेन यू आर इन पोजीशन टू टेक, टेक यहाँ पर हमारे पास सेकंड वर्ड है। थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेइंग, फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्रैक्टिस। ये चार ऐसे वर्ड हैं जो कि हमारे पास वर्ड्स हैं, और इसके अलावा भी मेन वर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स हैं लेकिन वो वर्ड्स नहीं हैं। तो हमारे पास जो हमारे पास वर्ड हैं वही हमने बताने हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।